बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिनन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीन ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल क़ुव्वत लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाहा शदीदुल अज़ाब। इज़ तबर्रअल्लज़ीन इत्तुबिअू मिनल्लज़ीन इत्तबअू व रअवुल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। वक़ाल الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العظيم। ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله। और इन सब के बावजूद कुछ लोग वो हैं जो अल्लाह के अलावा दूसरों को उसकी खुदाई में शरीक करार देते हैं। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, उनसे वैसे ही मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत ज़रूरी है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और जो लोग ईमान ला चुके हैं वो अल्लाह के साथ कवी मोहब्बत रखते हैं। वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब, और अगर काश ये लोग, ये जालिम लोग, जब इन पर कोई मुसीबत आए वो इसको देख लें, अन्नल क़ुव्वत लिल्लाहि जमीअन, कि यकीनन सारी की सारी क़ुव्वतें अल्लाह ताला ही के लिए है। व अन्नल्लाहा शदीदुल अज़ाब, और ये कि अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। इससे पिछली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाहिदे हकीकी होने के बहुत सारे दलाइल ज़िक्र फरमाए। अल्लाह के एक होने के बहुत सारी दलाइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाए।
जैसे आसमान और ज़मीन की तख्लीक, रात और दिन के लगातार आने जाने, और इसी तरीक़े से कश्तियाँ जो समंदरों में तैरती है, और इसी तरीक़े से आसमान से बारिश का बरसना, फिर उस बारिश के ज़रिए से मुर्दा ज़मीन को ज़िंदगी बख्शना, इसी तरीक़े से फिर ज़मीन के अंदर हर किस्म के चौपायों को, जानवरों को फैलाना, और हवा, और इसी तरीक़े से बादल, ये तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वाहिदे हकीकी होने पर दलील है कि अगर कोई इंसान इन चीज़ों में गौर कर ले तो उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक होने का यकीन हो जाएगा। लेकिन जो लोग इन सब चीज़ों के बावजूद न माने तो फिर वो क्या करते हैं, ये तमाम दलाइल होने के बावजूद भी कटहुज्जती होकर, जिद पकड़कर वो लोग क्या करते हैं, अल्लाह की खुदाई में किसी को खुदा ठहरा देते। व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, ये सब होने के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुदाई में शरीक करार देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से होनी चाहिए वो मोहब्बत इनसे करना शुरू कर देते हैं। जो चीज़ अल्लाह से मांगने की होती है, अल्लाह से मांगने के बजाय इन्हीं चीज़ों से मांगना शुरू कर देते हैं। यही है अल्लाह से मोहब्बत जैसे करनी, उसको छोड़कर इनसे मोहब्बत करना है कि इनसे वैसे मोहब्बत करते हैं। बुत हैं और देवी देवता हैं और बेशुमार चीज़ों से इनकी यही मोहब्बत होती है जो कि अल्लाह से होनी चाहिए। तो गोया कि अल्लाह के साथ अल्लाह की खुदाई में इनको भी शरीक कर लिए। ये तो हुआ काफिरों की हालत। अब आयत के अगले टुकड़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वालों की हालत बतलाते हैं कि जो ईमान ला चुके, व अम्मल लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो लोग ईमान ला चुके हैं, जो लोग अहले ईमान हैं, ईमानदार हैं, इनकी हालत ऐसी नहीं है। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कवी मोहब्बत रखते हैं, ये बहुत मोहब्बत रखते हैं, ये अपने अकीदों पर जमकर रहते हैं। इनके तमन्ना के खिलाफ कोई काम हो जाए तब भी एतकाद में कमी नहीं करते, अल्लाह के मानने में कमी नहीं करते। इनकी नीयत पूरी हो जाए, हसरत पूरी हो जाए तब भी अल्लाह के साथ। इनके दिलो दिमाग के खिलाफ कोई बात आ जाए तब भी वो अल्लाह को नहीं छोड़ते, अल्लाह को ही मानते हैं। जो जो अकीदे हैं उन अकीदों पर पुख्ता रहते हैं। इसके बरखिलाफ काफिरों को आपने देखा होगा कि जब तक उनके साथ उनके कहने के मुताबिक उनके बुत मदद करते रहते हैं, उनके कहने के मुताबिक, तो वो अपने बुतों के साथ रहते हैं। और जो ही कोई उनको खिलाफ दिखा तो वो अपने माबूदों को छोड़ देते हैं। जैसे काफिरों अहले कुफ्फार का मसला ये था, अहले अरब का, कि जब देखते कि दरिया में उनकी कश्ती डूब रही है तो वो अपने माबूदों को छोड़कर खुदा को फिर पुकारने लगते। तो इनकी हालत होती है। लेकिन अहले ईमान ऐसा नहीं है। जो ईमानदार हैं वो अल्लाह से कवी मोहब्बत रखते हैं। उनके मर्जी के मुताबिक कोई काम हो तब भी
अल्लाह को ही मानते हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ हो जाए तब भी अल्लाह को ही मानते हैं, वो छोड़ते नहीं है। तो ये ईमान वाले की हालत बताई अल्लाह ने। वलो यरल्लज़ीना ज़लमू, इस टुकड़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन काफिरों को ये बताना चाहते हैं कि काश के ये काफिर लोग आज भी समझ जाए कि जब इन पर कोई मुसीबत पहुंचे, कोई अजाब पहुंचे, काश के उस मुसीबत की घड़ी में, उस अजाब की घड़ी में ये समझ ले कि देखो अल्लाह ही की सारी ताकतें हैं। काश के ये समझ जाए, ये इस बात से समझ जाए कि अगर कोई अल्लाह के साथ साझी और कारसाज होता तो ये जो मुसीबत आई है, इस मुसीबत को वो दूर कर देता। लेकिन जब अल्लाह की तरफ से मुसीबत और अजाब आए और कोई टाल ना सका, तो फिर इन काफिरों को समझ लेना चाहिए कि सारी की सारी कुव्वतें अल्लाह ही के लिए। काश के ये इस घड़ी में भी अल्लाह को समझ जाते तो इनका भला होता। और बाज़ मुफस्सिरीन निज़ाम ने फरमाया कि दुनिया के अंदर अगर मुसीबतें आए तो इन काफिरों को इन मुसीबत के वक्त में कम से कम समझ लेना चाहिए कि सारी की सारी ताकतें अल्लाह के लिए, इसलिए कोई मुसीबत टाल नहीं सका। और बाज़ ने फरमाया कि जब अल्लाह का अजाब इनको पहुंचेगा, आखिरत के दर्दनाक अजाब में ये उस वक्त मुब्तला होंगे, तो उस वक्त सब समझ जाएंगे कि सारी की सारी ताकतें अल्लाह ही की थी। सब उस वक्त बेबस नजर आएंगे, समझ जाए कि वाक़ियतन हमसे जो दुनिया में कहा जाता था, पैगंबर और नाइबीन अंबिया कहा करते थे, वो बिल्कुल 100% बात सही थी। उस वक्त इनको समझ में आ जाएगा कि सारी ताकतें अल्लाह की ही की थी। व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, और ये कि अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। काश के इनको ये समझ में आ जाती बात। इज़ तबर्रअल्लज़ीना तुबिऊ मिनल्लज़ीना इत्तबऊ व रअवुल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। जब वो पेशवा जिनके कहने पर लोग चलते रहे, अपने पैरोकार से लाताल्लुकी का ऐलान कर देंगे। इज़ तबर्रअल्लज़ीना तुबिऊ मिनल्लज़ीना इत्तबऊ, जब वो पेशवा जिनके कहने पर लोग चलते रहे, अपने पैरोकार से, मिनल्लज़ीना इत्तबऊ, अपने पैरोकार से जो इनके कहने पर चलते थे, इनसे, अपने पैरोकार से ये पेशवा लाताल्लुकी का इजहार कर देंगे, कहेंगे कि हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, हम बेजार हैं। और इसी तरीके से वराअवुल अज़ाब, और खवास अवाम सब के सब अजाब को अपनी आँखों से मुशाहदा कर लेंगे। व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, और सारी की सारी बाहमी ताल्लुकात मुनक़ते हो जाएंगे। तो उस वक्त क्या कहेंगे? तो इस आयत में ये बताया कि जो पेशवा लोग होंगे, जिनके कहने पर लोग चलते रहे, जो ठाकुर थे, इल्म को छुपाकर, अल्लाह के एक होने को छुपाकर लोगों को बहकाते रहे, और लोगों से अपनी मर्जी की चीज़ लेते रहे, पूंजी बढ़ाते रहे, जेब गरम करते रहे। जब ये दोनों के दोनों क़यामत में पहुँचेंगे, पेशवा भी और उन पेशवा के तहत में चलने वाले लोग,
जब क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ पहुँचेंगे तो ये पेशवा जो अपने आप को दुनिया में ठाकुर समझते थे, लोगों से अपनी पूजा कराते थे, अपनी बात मनवा कर कहते थे कि हमको खुदा मानो, वो कल क़यामत के दिन उनके सामने कह देंगे कि हम तो तुम्हें जानते नहीं, हमने तुम्हें कब कहा कि हमारी इबादत करो, हमने तुम्हें कब कहा कि ऐसा ना करो ऐसा करो, हमने कब कहा। ला ताल्लुकी का इजहार कर देंगे। यानी दुनिया में तो इन लोगों से अपनी जेब गरम करते रहे, अपनी बात मनवा कर अल्लाह की तौहीद को छुपाया और पूजा पाठ कराते रहे। वो लोग उन लोगों से कहेंगे कि हम तुम्हें नहीं जानते, हमने कब कहा कि हमारी इबादत करो। तो ला ताल्लुकी का इजहार कर देंगे अपने पैरोकारों से। इसीलिए हदीस पाक में भी है कि जब ये क़यामत में दोनों के दोनों गिरोह पहुँचेंगे, पेशवा भी और उन पेशवा के मातहत में चलने वाले लोग, उनके कहने के मुताबिक चलने वाले लोग, जब दोनों अल्लाह के यहाँ पहुँचेंगे तो जब पकड़े जाएंगे तो जो जिसके कहने के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, पेशवा के मुताबिक, वो उनसे कहेंगे कि हम तुम्हारी वजह से बर्बाद हुए, हमने जो अल्लाह का इनकार किया दुनिया में रहते हुए, हमने तुम्हारी वजह से। तो वो कहेंगे क्या भाई, हमने तुम्हें क्या मजबूर कर दिया था कि अल्लाह को ना मानो, अल्लाह का इनकार करो? कहेंगे कि हाँ। कहेंगे ऐसा तो नहीं, हमने मुसल्लत कब किया अपनी बातें, हम तो सिर्फ तुम्हें कहते थे कि नहीं, इस्लाम का रास्ता गलत है, हमारा रास्ता सही है, बस इतना ही तो हम कहते थे। तो वो कहेंगे कि रातों दिन तो तुम्हारी मक्कारियां थी, रातों दिन तुम मक्कारियां करते थे हमारे सामने आकर, और अल्लाह के अहकामात को बदल बदल कर हमारे सामने ले आते थे और कहते हो आज के हमने तुम्हें कब मजबूर किया। इसी तरीके से वो लोग कह देंगे कि नहीं, तुम तो हमारी पूजा नहीं करते थे, तुम तो जिन्नात की पूजा किया करते थे। तो जिन्नात को बुलाया जाएगा, जिन्नात को जो है ये लोग गलत ठहराएंगे कि इन्हीं की वजह से हम बर्बाद हुए। तो जिन्नात कहेंगे कि हमने तुम्हें कब कहा कि हमारी इबादत करो। इसी तरीके से शैतान को बुलाया जाएगा, शैतान भी आएगा। तो लोग जो है शैतान को कहेंगे कि इन शैतानों की वजह से हम गुमराह हुए। तो शैतान कहेगा कि भाई हमने तुम्हें कब कहा कि हमारी बात मानो, हम तो सिर्फ तुम्हें बोलते थे, लेकिन मानना ना मानना तुम्हारा काम था, हमने मजबूर थोड़े किया था, हमने तुम्हारे रस्सियों से हाथ पैर थोड़े बांध दिए थे कि मानो ही मानो, हमने नहीं कहा था, तुम खुद इसके जुर्म में मुब्तला हो, हमें इसमें शरीक ना कर दो, हमें तो खुद यहाँ फंसे हुए। तो इस तरह से सब के सब अपना साथ छुड़ा लेंगे। जैसे दुनिया के अंदर हम देखते हैं, लड़ाई करने के वक्त में सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, लड़ाई आपस में करते हैं, एक दूसरे के साथ सब रहते हैं। वो एक मुक्का मारा तो उसके साथ में दूसरा भी आया, उसकी तरफ से तरफदारी करते हुए उसको एक मुक्का मार दिया, घूंसा मार दिया। लेकिन जो ही पुलिस आई और मुकदमा लग गया, अब जो है हर एक जान छुड़ाने की कोशिश करता है, अपना भी खैर हो जाता है, नहीं नहीं हमने कब तुम्हारे तरफ से हमने इसको मारा, अपना अपना साथ छुड़ा लेता है। कल क़यामत के दिन ऐसे ही मसला इन लोगों के साथ आएगा कि मुकदमा जब अल्लाह की अदालत में, अल्लाह के कटहरे में सब के सब लोग आ जाएंगे, तो उस वक्त अपनी जान छुड़ाने की सब कोई कोशिश करेंगे। तो ये पेशवा लोग इस तरह
लाताल्लुकी का इजहार कर देंगे अपने मानने वालों के बारे में। अब ये लाताल्लुकी का इजहार जो उनकी तरफ से हुआ, अब उसके जवाब में जो उनके मातहत में चलने वाले लोग थे, पैरोकार थे, वो क्या कहेंगे? अल्लाह से कहेंगे वक़ाल अल्लज़ीना इत्तबअू लौ अन्न लना कर्रतन फनतबर्रअ मिनहुम कमा तबर्रअू मिन्ना। वो लोग जिन्होंने अपने पेशवा की इत्तिबा की, वक़ाल अल्लज़ीना इत्तबअू, वो लोग कहेंगे जो पैरोकार थे, जो अपने पेशवाओं के कहने पर चलते थे, वो लोग क्या कहेंगे अल्लाह से जब यहाँ पर फंस गए कि हम तो समझते थे यहाँ पर आकर हमारा कुछ साथ दे देंगे। जैसे कि काफिर लोग बुत के बारे में अकीदा रखते हैं कि अगर हम फंस भी गए अल्लाह के यहाँ कभी तो ये हमारा साथ दे देंगे। तो जब वहाँ पर सब कोई साथ छोड़ देंगे, व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, सारे ताल्लुकात ख़त्म वहाँ पर हो जाएंगे, तो अब ये लोग पैरोकार अल्लाह से अर्ज़ करेंगे लौ अन्न लना कर्रतन फनतबर्रअ मिनहुम, काश के अगर हमें एक मर्तबा दुनिया में जाना मौका मिल जाए। लौ अन्न लना कर्रतन, अगर काश के हमें दुनिया में एक दफ़ा दोबारा जाने का मौका मिल जाए, फनतबर्रअ मिनहुम, तो हम भी इनसे लाताल्लुकी का इजहार कर देंगे, कमा तबर्रअू मिन्ना, जैसे इन पेशवाओं ने आज हमें धोखा दिया है, आज हमें हमारे से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया कि तुम्हारा हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। हम भी ताकि दोबारा दुनिया में जाकर इन पेशवाओं को इस तरह से कहें, हमारे पास जब आए कि हमारी बात मानो तो हम कह दें कि जनाब जब मौका मदद करने का आया तो तुमने हमारा साथ नहीं दिया। बेखरस होकर कहने लगे कि हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, फिर आ जाए हमारे पास, जाओ हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, ताकि हम दोबारा दुनिया में जाकर कह सकें। ये लोग इस तरह कहें, लेकिन वहाँ पर इस किस्म की सोच और विचारों से क्या फ़ायदा? उस वक्त सोचने से, विचार करने से कोई फ़ायदा नहीं। वहाँ तो लौटने का कोई मतलब ही नहीं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो यहाँ तक कह दिया कि वलो रुद्दू लआदू लिमानुहु अन्हु, अगर फ़र्ज कर लो अगर हम इनको लौटा भी दिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं इस आयत के मुबारका के अंदर, अगर बफ़र्ज़ मुहाल, एक मुहाल बात है लेकिन फ़र्ज कर लो अगर हम लौटा भी दिए तो लिमानुहु अन्हु, लौटा भी दिए तो तब भी वो उसी हरकत पर रहेंगे, वो अपनी हरकत नहीं बदले, क्योंकि अल्लाह आलिमुल गैब है। अल्लाह को मालूम है कि अगर ये चले भी जाए, हम पहुंचा दोबारा भेज भी दें तब भी नहीं आ सकते, इनकी आदत नहीं बदलेगी। तो वहाँ तो पहली बात दोबारा वापस भेजने का कोई मतलब नहीं, दुनिया की जिंदगी खत्म, अब तो वहाँ आखिरत की जिंदगी। तो वहाँ पर इस तरह से वो लोग अफसोस करेंगे। अगले टुकड़े में बतला रहे हैं कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अमालहुम हसरातिन अलैहिम, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके बदआमालियों को दिखाएंगे। हसरातिन अलैहिम, उनके आमाल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरह दिखाएंगे। कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अमालहुम, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको उनका आमाल दिखाएंगे। हसरातिन अलैहिम, के उन आमाल पर वो हसरत करेंगे, वो तमाम के तमाम आमाल जो है वो हसरत बन चुके होंगे। और उनको जब इस तरह से
उनके अमाल दिखाएंगे तो वो अपने अमाल पर हसरत करेंगे, अफसोस करेंगे कि वाक़ईतन हमने एक बहुत अहम वक्त जो हमें दुनिया में मौका मिला था ज़िंदगी गुजारने का, हमने उसको ऐसे ही ज़ाय कर दिया और गलत काम करके उस वक्त को ज़ाय किया, तो उस पर वो अफसोस करेंगे। तो उनके तमाम के तमाम अमाल तो हसरत बन चुके होंगे, अफसोस करेंगे सब। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, और ये जो जहन्नम में दाखिल हुए हैं वो वहाँ से जहन्नम से निकलने वाले नहीं होंगे। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, पेशवा भी और पैरोकार भी वो सब के सब दुखुल फिन्नार से निकलने वाले नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि शिर्क की सज़ा जो है खुलूद फिन्नार है, हमेशा के लिए दोज़ख में दाखिले का है। जो शिर्क इन्होंने किए हैं इसकी तो सज़ा ही है हमेशा की दोज़ख के अंदर रहना, तो फिर वो वहाँ से कैसे निकले? इसीलिए दुनिया में जब हम कोई काम करें तो 100 बार सोचें कि जो काम हमें बताया जा रहा है ये काम कहीं गलत तो नहीं है। जो काम हम करें वो काम करने से पहले 100 बार सोचें कि कहीं इस काम में अल्लाह की नाराज़गी तो नहीं है, अल्लाह के रसूल की नाराज़गी तो नहीं है। उस काम को करने से पहले ये सोचें, ताकि कल क़यामत के दिन ये दिन देखने का मौका ना मिले। बहुत हसरत और अफसोस का वो मौका है जिसे ये दिन देखना पड़े। इसीलिए दुनिया में कोई भी काम हम करें सोचें समझें कि इस काम के नतीजे में अल्लाह नाराज़ होगा या राज़ी होगा। अगर हम इस नीयत से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे एक एक पल को, तो हमारी एक एक पल जो है हमेशा कामयाब हो। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन आयात मुबारका पर सही अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।